बच निकला। पूरी रात लगकर लोहार और बाहुबली ने मिलकर तीनों तलवारें मिलाकर एक नई तलवार तैयार की, जिसका वजन था 3001 किलो। सावधानी के लिए लोहार ने 1 किलो का वजन और जोड़ दिया था। बाहुबली ने अब अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचकर एक जहाज खरीदा ताकि वो समुद्र में जा सके और छोटी राजकुमारी को बचा सके। वो तीनों लोग मिलकर समुद्र में राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन सवाल था कि छोटी राजकुमारी मिलेगी कहाँ और कैसे। लेकिन धरती पर बाहुबली जितना ताकतवर था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर वो राक्षस पानी के अंदर था। लेकिन तब क्या होगा जब 14 सिर खोने वाले राक्षस के साथ बाहुबली का मुकाबला होगा। समुद्र में जहाज हवा के साथ चला जा रहा था, लेकिन उन्हें किस दिशा में जाना है इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे में बाहुबली ने भगवान से मदद मांगी। देखते ही देखते वो गरुड़ आ पहुंचा, जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। गरुड़ के पंखों से जहाज एक दिशा की तरफ गोली की रफ्तार से भागता गया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं। तभी जहाज की टक्कर हुई, जैसे किसी किनारे से टकरा गया। जहाज के टकराते ही गरुड़ वहां से उड़ गया। बाहुबली और उसके दो दोस्तों ने देखा तो वो एक बहुत विशाल टापू था। उस टापू से दूर दूर तक कोई और धरती नजर नहीं आ रही थी। टापू के चारों तरफ पहाड़ थे, जिस पर चढ़ पाना आसान नहीं था। लेकिन बाहुबली दोनों को कंधे पर उठाकर उस पहाड़ पर चढ़ गया। टापू के बीचों बीच एक विशाल किले जैसा कुछ बना हुआ था। बाहुबली और उसके दोस्त छिप छिप कर अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि राक्षस की बच्ची खेल रही थी। बाहुबली ने तलवार निकाल ली। उसे लगा कि बड़ा राक्षस कहीं आसपास ही होगा, लेकिन तभी उसे दिखाई दिया कि ये छोटी बच्ची छोटी राजकुमारी के साथ ही खेल रही है। राजकुमारी उसे गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसे वो कभी प्यार से सीने पर लगाती, कभी बिस्तर पर सुलाती थी। ओह, तो राक्षसों को इस बच्ची के मनोरंजन के लिए राजकुमारी चाहिए थी। बाहुबली ने कहा हाँ, पर यह वादा तो खुद राजा ने किया था। बाहुबली का पहला दोस्त बोला, अगर राजा कुछ और वादा करता तो राक्षस राजकुमारी को नहीं उठाते। बाहुबली का दूसरा दोस्त बोला, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राजकुमारी भी छूट जाए और इस बच्ची को खेलने के लिए भी कुछ मिल जाए? बाहुबली ने कहा, हाँ, मैं बढ़ई हूं, मैं इसके लिए खिलौने बना सकता हूँ।